Hi everyone, my name is Shama and this is the episode 1 of Constitution series. Constitution का पहला chapter that is preamble. क्या preamble Constitution का part है? Yes, preamble Constitution का part है. Preamble start होती है We the people of India, हम भारत के लोग. ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. संविधान सभा ने इसको लोगों के बिहाफ पर यानी कि भारत के लोगों के बिहाफ पर इसको अडॉप्ट किया. जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, पर्पस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा और नेचर क्या रहेगा इस संविधान का. तो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट को नाम दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उसी प्रस्ताव को एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट. प्रिएम्बल को समझने के लिए इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो टोटल 9 कीवर्ड्स हैं. इन 9 कीवर्ड्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहले 5 और उसके बाद 4 पार्ट. 5 पार्ट में सबसे पहले आते हैं SSS एंड DR. पहले 5 वर्ड हैं SSS, DR और नेक्स्ट 4 हैं JLEF. 5 को समझने के लिए सबसे पहले S स्टैंड फॉर सॉवरेन. सॉवरेन का मीन्स होता है संप्रभु. भारत पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई इसके इंटरनल मैटर में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता. S स्टैंड फॉर सोशलिस्ट, समाजवादी. समाजवादी से मीन्स है कि ऐसा समाज जिसमें लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके. नेक्स्ट S स्टैंड फॉर सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों को अलाउ करेगा, कोई भी किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है. नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट है D स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक. प्रजातांत्रिक मीन्स होता है कि वो शासन जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो. नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक. इट मीन्स राजतंत्र नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लोग अपने ही विल से गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं. ये 5 कीवर्ड SSS DR बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति के बारे में, उसका नेचर क्या है. नेक्स्ट 4 वर्ड्स हैं JLEF. J स्टैंड फॉर जस्टिस, L स्टैंड फॉर लिबर्टी एंड E स्टैंड फॉर इक्वलिटी एंड नेक्स्ट है फेटर्निटी. फेटर्निटी स्टैंड फॉर ब्रदरहुड, भाईचारा. तो ये 4 बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं. पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. दूसरा, क्या उद्देश्य का ये जो प्रिएम्बल है इसमें बदलाव हो सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है. तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यस. एक फेमस केस केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का है, जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को अमेंड तो किया जा सकता है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए. मेन जो पर्पस है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, पर्पस में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़. इट मीन्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन कहलाता है. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको इसके बारे में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.